नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे दोहे, कुछ कहावतें हैं जो लोगों में प्रचलित है, तो उनका वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे घी गुड़बाजी और सब दगाबाजी। तो इसका मतलब कई मेरे साथी ये समझते हैं कि घी खाओ और गुड़ खाओ बहुत ताकत मिलेगी। ये आंशिक सत्य है, सत्य तो है, आंशिक। असली मतलब बताएंगे हम, बात ही असली मर्म की करेंगे आज। घी क्या होता है? स्नेहन अर्थात चिकनाई, अर्थात हमारे भीतर एक ऐसा स्नेह प्रेम ऐसा विकसित करे, प्रकट करे कि लोग हमसे प्रेम करने लग जाए, जीव जंतु हमसे प्रेम करने लग जाए, हमें खुद में ही रहने में मस्ती आने लगे, खुशी मिले कि परमपिता परमेश्वर स्वयं इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह है घी का मतलब। और गुड़ यानी मिठास। मीठा आप देखा करो, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो, नई आपकी नौकरी लगती है, आप कोई कंपनी का मुहूर्त लगाते हैं, मिठाई बांटते हैं ना। क्यों? क्योंकि मिठाई का मतलब होता है बल, ताकत, शक्ति, ऊर्जा, स्फूर्ति। जी, तो मीठे से बल बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में, वाणी में, स्पर्श में, अनुभूति में, दृश्य में, सुनाई में मिठास नहीं है तो जीवन का क्या मतलब है। ये प्राण स्पंदित होते हैं, यही खिलते हैं इस पूरे संसार के रूप में, साकार रूप में। इसलिए गुड़ का मतलब ये होता है। इसीलिए तो बच्चों को मीठा पसंद होता है। हम बच्चे मिठाई खाते हैं तो हम बोलते हैं मीठा मत खा, ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा। हमारे हो गई ना तो हमारे को लग रहा है इसके भी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम जो थोप रहे हैं ना विचार, इससे मामला बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं, सुधर ही नहीं सकता। अगर कोई शुगर का पेशेंट है, ये बहुत तरीके से सुनना पर इस चीज़ को, ये भी ध्यान से हमारा आपसे अनुरोध है। कोई शुगर का पेशेंट है और उसने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, तो क्या वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेगा? इसके दो उत्तर है, कर भी लेगा और नहीं भी करे। कैसे कर लेगा? यदि प्रभु में पूर्ण सरेंडर कर दिया, जब तो कर ही लेगा, जब तो वो भूखा ही रह जाएगा तो मैं मरेगा नहीं। पर अगर विश्वास नहीं है और प्रकृति के तहत चल रहा है तो मीठा जरूरी है। दिमाग से इस कीड़े को निकालो कि मीठे से बीमारी बढ़ रही, नहीं। अगर वह मीठा बिल्कुल बंद कर देगा तो रूखा बनाएगा, उसकी वाणी में गुस्सा बढ़ेगा, शरीर में बीमारी आएगी, ताकत कम होती जाएगी, शरीर कमजोर होता जाएगा उल्टा। इसलिए शुगर में मीठा बंद करने की जरूरत नहीं है। मीठा कैसे खाए, किस तरीके से खाए, कितना खाए, कब खाए, क्यों खाए, इसका ज्ञान जगाना जरूरी है। वो आता है क्रिया योग ध्यान के अभ्यास से। हमारी बजट बढ़ जाती है। जैसे किसी चीज से बीमारी हो गई खतरनाक, मरने वाली, जैसे कैंसर, तो हम डर गए। अब तो हम क्या करेंगे? उससे इतनी घृणा करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि पूरे संसार से इस चीज का बाइकाट कर दे। ये लहसुन प्याज को ऐसे तो बदनाम कर दिया है, कई लोगों ने कर दिया। मित्र है हमारे, बहुत प्यारे मित्र है वो। लहसुन प्याज अमृत है, उनका सेवन करना आना चाहिए। तब आयुर्वेद क्या है? जो आयु का वेद, अर्थात आयु है, अर्थात वायु है तो आयु है। आयुर्वेद जो हमारी आयु, हमारे को कैसे स्वस्थ रखे, कैसे सुरक्षित रखे, आयु कैसे बढ़ाए, वही तो आयुर्वेद वही। तो जैसे एक कहावत ये भी है कि माटी कहे खुमार से कि तू क्या रोंदे मोय, एक टेम आएगा जब मैं रोंदूंगी तोय। इसका मतलब कई प्यारे मित्रों ने अलग तरीके से समझ लिया। आज हम इसके पीछे का विज्ञान बताने जा रहे हैं। इसमें यह नहीं हो रहा कि एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए ये मत कर, वो मत कर। ये इसका मतलब ये नहीं है, मिट्टी ये नहीं कह रही है, खुमार भी ये नहीं कह रहा, सच ये नहीं, ये है आंशिक है, पूर्ण सत्य बताने जा रहे हैं हम। खुमार ये कह रहा है, मिट्टी ये कह रही है खुमार को कि भाई तू अहंकार मत कर, सब जगह परमात्मा का अस्तित्व है, मैं और तू अलग अलग नहीं है। तो तू मेरे को जब मटकी के रूप में घड़ रहा है ना, तो गुस्सा मत कर मेरे ऊपर। ऐसे जब मेरे थाप लगा रहा है, मेरे को पीट रहा है, तो प्रेम, करुणा, दया से खुशी के साथ ये आकार दे।
ऐसे लात की मार के चीत के और भाव अंदर से ये मत रख कि यार ये क्या काम है, सारे दिन काम ही काम है, सारे दिन मटकी बनाऊं, डीबा बनाऊं। ये तो ये जो झाड़े पीटते हैं ना, गुस्सा करते हैं, उसका है, उसका संदेश वो है, मिट्टी ये कह रही है कि तेरी भी मिट्टी हो जाएगी। पर परम सत्य ये है कि इसके पीछे का विज्ञान ये है जो क्रियायोग ध्यान के अभ्यास से समझ में आता है कि मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, चीजें एक दूसरे में बदल रही है, हम सब एक ही है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हम काम करें हमारा, जैसे हम मिट्टी से घड़े बनाने का करें, चाहे कोई मशीन चलाने का, चाहे स्कूटर चलाने का, वो इतनी मगनता से करें कि पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो, इस तरीके से। जैसे एक और है कहानी, कहावत है कि कर्जा करो और घी पियो। तो इसका कई मित्र ऐसे लगा लेते हैं अर्थ कि शरीर की रक्षा के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं हो तो भी कर्जा कर करके घी पी जाना चाहिए। जो कई लोग बाल्टे घी लेके आ गए। तो ये क्या चीज़ है? ये नासमझी है, इसको समझदारी नहीं बोलते हैं। कर्जा करके घी पीने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि भाई आप तप करो, मेहनत करो, अपने शरीर मन बुद्धि की रक्षा करने के लिए आपको तपना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करने पड़ेगा कि जो आज मेरी जो भी परिस्थिति है उसका 100% जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ये कुछ मैंने थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया। आप कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।